हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पिलर्स। एंड हमारा जो पहला चैप्टर था वो था अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, जिसमें 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आर डी शर्मा की 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो आज है हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में भी आते हैं क्वेश्चन, 3 डायमेंशन में भी आते हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट तो मैंने ये फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था। इन 3 डायमेंशन। तो हमारी जो मोशन होती है ज़्यादातर हम कितनी डायमेंशन में एज्यूम करते हैं? 3 डायमेंशन में। एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जो सिर्फ हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, है ना। उनका मैग्नीट्यूड जो होता है, उनका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। यूनिटी दैट मीन्स 1 होता है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है, उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं। जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है उसको हम जे कैप से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को। और जी एक्सिस या फिर जेड एक्सिस जो आप बोलो, उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप के कैप से डिनोट करते हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बोले यहाँ पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट ने एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स मीटर ट्रैवल किया है, कितने मीटर ट्रैवल किया है? एक्स यूनिट ट्रैवल किया है, तो आप ओ एक्स वेक्टर को कैसे डिनोट करोगे? वहाँ पे ओ एक्स वेक्टर करोगे एक्स मैग्नीट्यूड हो गया इनटू आई कैप। तो अगर आप यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई उस क्वांटिटी में कर देते हो जितना मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का, जितने किलोमीटर या मीटर ट्रैवल किया है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई अगर हम यूनिट वेक्टर में कर देते हैं तो वो हमें कंप्लीट वेक्टर दे देता है। ऐसे ही ओ वाई कितना हो जाएगा? ओ वाई हो जाएगा, सपोज वाई एक्सिस के अलोंग वाई मीटर ट्रैवल किया है, वाई जे कैप। ओ जी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी के कैप। ठीक है, where I, J and K are the unit vector along x axis, y axis and z axis, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब अगर आपको यहाँ पे भैया आपने x एक्सिस के अलोंग इतना ट्रैवल किया है, y एक्सिस के अलोंग आप आगे इतना ट्रैवल करके आए और z एक्सिस में कहीं ऊपर इस तरीके से गए हो, तो आपका पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा 3D में, है ना, इस प्लेन में, XY प्लेन में ऊपर जी हाइट पे ऊपर की तरफ कहीं ये पॉइंट होगा। सपोज हम अगर रूम में बैठे हैं, बेड पर अगर बैठे तो आपके हाथ में जो पेन है उस पेन की पोजीशन क्या है आपके रूम के किसी कॉर्नर के रेस्पेक्ट में। तो ऑब्वियसली आपको 3 एक्सिस के लॉन्ग चलना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो उस पॉइंट को अगर आप सीधा कॉर्नर से मिला दो तो उस पॉइंट को आप बोलोगे, सपोज यहाँ पे पॉइंट है ए, ठीक है, तो ओ को अगर ए से मिला दो ये हो जाएगा ओ ए। तो बेसिकली ओ ए इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इन 3 डायमेंशन। It is the position vector of point
at A in 3 dimension. यानी कि एक्स वाई जी 3 डायमेंशन में। तो ओ ए को आप कैसे डिनोट करोगे? ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा? ओ ए हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जी के कैप। ठीक है, तो एक वेक्टर हो गया 3D में, कोई भी रैंडम। अगर आप इसको पॉइंट की फॉर्म में, ए को आप पॉइंट की फॉर्म में बताना चाहो तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। ठीक है, दैट मीन्स कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स चला है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई चला है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड चला है। अब बात आई, अगर आप वेक्टर हटा दो, ओ ए कितना होगा? ओ ए का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड है किस वेक्टर का? ओ ए वेक्टर का। तो ये होगा, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये किस तरीके से होगा, इसके लिए मैं आपको 2 एक्सिस के लिए पहले बता देती हूँ, क्योंकि 3 एक्सिस में यहाँ पे आप समझ नहीं पाओगे कि 3 एक्सिस में कौन से प्लेन में। ऊपर अगर मैं इसको शो कर रही हूँ तो आप उसको समझोगे कि ये पॉइंट जो ए है वो एक्स जेड में है, हालांकि एक्स जेड में नहीं है भाई, इसमें ऊंचाई में 3D में आप इसको मूव कराओगे इस वाले पॉइंट को, तो यहाँ पे कहीं खाली जगह आएगी ना, वो जो मेरे पास जो प्लेन आ रहा है वो पेपर के वर्टिकल कहीं आएगा एयर में, तो उसको बुक में तो यहीं पे डिनोट करोगे ना। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया कि आपके हाथ में जो पेन है उसकी पोजीशन देख लो अपने रूम के किसी कॉर्नर के रिस्पेक्ट में, तो अगर जैसे आप 2 से समझ पाओगे 3 से भी उसी मेथड के अकॉर्डिंग आप निकाल पाओगे। तो अगर अब मेरे पास 2 एक्सिस में है, तो सपोज यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चला है? एक्स मीटर। वाई एक्सिस के अलोंग कितना चला है? वाई मीटर। तो पॉइंट जो मेरा आ गया यहाँ पे आ गया ए पॉइंट, है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि पोजीशन वेक्टर ओ ए कितना हो जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। भाई जब यहाँ पे जेड एक्सिस में चला ही नहीं है वो थर्ड एक्सिस में, तो उसके अलोंग मैग्नीट्यूड कितना है? 0। तो 0 इंटू के कैप, वो 0 हो गया, है ना। तो 2 एक्सिस में आ गया यहाँ पे आपके पास वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब बात हुई इसका मैग्नीट्यूड निकालने की, यानी कि अगर हम वेक्टर को हटा दें तो ओ ए कितना हो जाएगा? तो ओ ए आप देख सकते हो, ओ से ए ये जो लाइन है ये आपको क्या दे रही है? मैग्नीट्यूड दे रही है। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा आपका ओ, सपोज ये पॉइंट बी है, ओ ए बी ट्राइंगल से। ओ ए बी ट्राइंगल पे भाई एक्स और वाई एक्सिस क्या होते हैं? एक दूसरे पर 90 डिग्री होते हैं, तो क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। एक बेस हो गया ओ बी, और ए बी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पे ओ ए कितना हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ओ ए कितना हो गया? ओ ए हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यू कैन सिंपली कॉल इट the magnitude of vector OA, or the magnitude of the position vector of point A. So if the point is in 3 dimension, then the magnitude will be equals to square root of x square plus y square plus z square, ये वाला जो आपका हो जाएगा। ठीक है, तब आ जाते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे 23.5। आई थिंक 4 तक हमारी एक्सरसाइज हो गई थी, 3 तक नहीं हुई थी, 4 तक हो गई थी। 2 एक्सरसाइज एक क्लास में और 2 एक्सरसाइज एक क्लास में। तो क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन है आपका 23.5 एक्सरसाइज का। और ये एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये आपका आर डी शर्मा में भी है और एनसीईआरटी में भी है। The adjacent side of a parallelogram are represented by the vectors vector A
लिख नहीं रही हूँ मैं, पूरा क्वेश्चन सिर्फ वेक्टर है आपको, क्योंकि डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर बी इज माइनस 2i कैप plus j cap plus 2k cap. What we have to find? Find the unit vectors parallel to the diagonal of the parallelogram. दोनों ही डायगोनल के पैरेलल निकालना है, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड क्या होती है भाई? एडजेसेंट साइड होती है एक जिनमें एक पॉइंट क्या हो, कॉमन हो। तो ये है हमारे पास एक पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पे दो वेक्टर है हमारे, ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, दोनों की वैल्यू हमें दी हुई है। दिस इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड दिस इज माइनस 2i कैप, ठीक है, प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो ये ए से बी की तरफ है, ये ए से डी की तरफ है, ठीक है। तो डायगोनल भाई ये हो जाएगा आपका ए सी। और एक डायगोनल हमारा दूसरा हो जाएगा, तो पहले एक डायगोनल निकाल लेते हैं। टू फाइंड द डायगोनल ए सी फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। आप देख सकते हो कि भाई ए सी किसकी साइड बन रही है, कौन से ट्राइंगल की साइड बन रही है, ए बी सी की बन रही है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ए सी from triangle ABC we have। अब BCB कितना हो जाएगा? We know that AB वेक्टर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? A वेक्टर के इक्वल है, जो कि I कैप प्लस J कैप माइनस के कैप के इक्वल है। बी सी वेक्टर किसके इक्वल है? इज इक्वल एंड पैरेलल टू ए डी, सो इट इज इक्वल्स टू बी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है भाई। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करना है? फिर इसके बाद आपको निकालना है दोनों का रिजल्टेंट, सो जो कि ए सी है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यू कैन राइट इट एज ए बी प्लस बी सी। भाई पहले ए से बी पे गए, बी से सी पर गए, तो ए से सी तो हो गया आपका डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ पे ए कितना है, ऐड करोगे दोनों को, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस ए कैप, बिकॉज जब दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का आई और माइनस का 2i गिव्स यू माइनस आई, प्लस जे कैप 1 और 1 2j कैप हो गया, माइनस के कैप एंड प्लस 2k कैप गिव्स यू प्लस k कैप। अब ये वेक्टर आया है, अगर आपको इसका निकालना मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, है ना। तो ये आपका एक आ गया वैल्यू। देखते हैं निकालना क्या है, पैरेलल निकालना है इसके, क्या निकालना था हमें,
तो एडजेसेंट साइड दे रखी है, फाइंड द यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो ए सी कैप निकालना है। सो पहले ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए साथ के साथ यहाँ पे। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, सी हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट में 6 आ गया है ना। सो ए सी कैप यानी कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए सी इज इक्वल्स टू ए सी वैक्टर अपॉन ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला भी हो चुका है आपका, तो हो जाएगा 1/√6 किसके अपॉन में -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। ये आपका एक आंसर आ गया। ऐसे ही आपको दूसरा वेक्टर निकालना है, दूसरा डायगोनल निकालना है टू फाइंड द another diagonal. Another diagonal is BD. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका BD किसके इक्वल आएगा? BD आएगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B या DC जो भी है आपका। तो डी आप देख सकते हो किसके इक्वल है, ये माइनस वेक्टर बी के इक्वल है ना, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो डी बी डायगोनल इज इक्वल्स टू -b, you can write it as a minus b. तो वेक्टर a is I plus j minus k, माइनस b, b की वैल्यू थी -2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। चेक कर लो एक बार, ये है वैल्यू -2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो माइनस का जब हम इफेक्ट डालेंगे हो जाएगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। तो i कैप से i कैप हो गया कैंसिल, और j कैप, अरे नहीं कैंसिल नहीं हुआ, ये i कैप था। तो ये हुआ हमारा 3i कैप, j कैप कैंसिल हुआ और -3k कैप। तो अब अगेन आपको क्या निकालना है? अगेन आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, डीबी का मैग्नीट्यूड निकालो। उसके लिए मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9 and 9 18 3√2। सो डी बी कैप इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3√2, किसको पूरे पूरे को डिवाइड करना है, 3i कैप माइनस 3k कैप। तो आप देख सकते हो 3 दोनों में से कैंसिल, भाई पूरे वेक्टर को करना है, यानी कि हर एक टर्म को करना है, आई कैप को, जे कैप को, के कैप को, जो भी टर्म्स है हमारी सभी को करना है। तो ये हो जाएगा 1/√2 और आई कैप माइनस के कैप, ठीक है। अब कुछ लोग जो ये वेक्टर बनाएंगे आपका बी डी कैप बना सकते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
बी डी कैप भी सही है और डी बी कैप भी, जो भी आप निकालना चाहो दोनों ही सही है हमारे पास। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर बेस्ड, कोई अच्छा सा जो एग्ज़ाम में आया हुआ हो। ये आया हुआ है भाई प्रीवियस पेपर में, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता क्या है, यूजिंग वेक्टर शो दैट द पॉइंट ए बी सी डी 3D में दिए हुए हैं, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आर सच दैट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 1 2 3। जो पॉइंट ए है वो -2 3 एंड 5, पॉइंट बी है 7 0 एंड -1, पॉइंट सी है -3 -2 -5, तीनों ही माइनस के हैं, एंड पॉइंट डी इज 3 4 7। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आर सच दैट ए बी and CD intersect at the point P1 2 3। तो हमें इसका मतलब इसमें करना क्या है, शो करना है ना हमें, तो हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और वो प्रूव करने हैं कि 1 2 3 के इक्वल आएंगे। ठीक है, किसको यूज़ करते हुए, जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी है, 4 पॉइंट उन्होंने हमें दिए हैं, 4 पॉइंट को पहले आपको शो करना है और फिर उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, और वो पॉइंट हमारा कितना आना चाहिए, वो पॉइंट हमारा 1 2 3 आना चाहिए। ठीक है भाई, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 4 पॉइंट बना लो, और दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ए बी। ए है हमारे पास -2 3 5 एंड बी है हमारे पास 7 0 -1, एंड सी डी इंटरसेक्ट करता है इसको तो दैट मीन्स यहाँ पे कहीं सी डी होगा, ये सी है ये डी है। सी के कोऑर्डिनेट है हमारे -3 -2 -5 एंड डी के पॉइंट हमारे 3 4 7। ठीक है, जो इंटरसेक्ट करता है कौन से पॉइंट पर करता है, वो पॉइंट है हमारा पी। ठीक है भाई, वो पॉइंट हमारा क्या है, पी। अब पी के कोऑर्डिनेट जो हमें प्रूव करना है, वो प्रूव करने हैं कि 1 2 3 ही हैं इसके पॉइंट। तो हाँ, बड़ा आसान सा है, आप ए और बी पॉइंट से पास होने वाला कोई वेक्टर निकाल दो ए और बी से, यानी कि ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर ले हम कुछ ना कुछ करके। अब ए बी करेंगे और सी डी कर ले। ठीक है भाई, भाई यूज़ तो हमें कुछ नई चीज़ तो करनी नहीं है, यूज़ हमें वही करना है जो हमने अभी तक सीखा है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आपको पता ही है, यहाँ से जिनके पॉइंट हमें पता होता है उनके पोजीशन वेक्टर हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 4 पॉइंट है ए बी सी और डी, तो दैट मीन्स आई हैव ओ ए ओ बी एंड ओ सी, है ना। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हम निकालेंगे क्या, क्यों निकालेंगे, निकालेंगे ये ए बी, और अगर उस पर पी पॉइंट लाई करता है तो
पी से उसको सेटिस्फाई करा देंगे, देन हम सी डी निकालेंगे और सी डी से भी पी को सेटिस्फाई करा देंगे। तो दैट मीन्स कि पी के कोऑर्डिनेट ये हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारे पास, ओ ए है -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ओ बी जो कि है 7i कैप प्लस 0j कैप, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, हो तो 0 हो गया, तो सिर्फ हम -k कैप लिखेंगे। ओ सी -3i कैप -2j कैप -5k कैप एंड ओ डी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 2 3, तो यहाँ पे आप ओ पी भी निकाल सकते हो। तो भाई पेन क्यों चल रहे हैं, पी है पी है मेरे पास 1 2 3, तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो अब हमें प्रूफ करना है कि पी ए बी और सी डी दोनों पे लाई करता है, तो यानी कि वो सी डी में भी क्या है, कोलिनियर है, और ए बी में भी क्या है, कोलिनियर है। तो दैट मीन्स अगर हम प्रूफ कर दें, वी हैव टू प्रूव दैट P is collinear to CD and AP both। ठीक है, that is AP is equals to some times of BP, है ना, कुछ यहाँ पे K कुछ भी आ जाएगा 2 3 4 some times of BP and CP या CD is sometimes of lambda times of PD या DP, जो भी आप बोलना चाहो। अब ये तो हम लाइन, ये तो हम वेक्टर्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, AP BD BP CP, because I have the position vector of A B C D and P, so I can find any one of the line। So now first we are going to find AP, और इसी को हम क्या कहते हैं, कोलिनियरिटी कहते हैं, कि भाई अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब ये और ये जो दूरी है बी डी और ए पी है, तो इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, यानी कि ये इसकी कुछ गुनी होगी, कुछ टाइम्स होगी इसकी। तो ए पी हो जाएगा मेरे पास ओ पी माइनस ओ ए। ठीक है भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट। अब ओ पी ये है और ओ ये डायरेक्टली माइनस कर दो, आई माइनस 2i, तो ये हो जाएगा 3i कैप, 2j माइनस 3j, तो ये बचेगा मेरे पास माइनस का, है ना, माइनस का बचेगा j कैप, और 3 माइनस 5 तो माइनस के 2k कैप। अब सिमिलरली आपको निकालना है बीपी। अच्छा, बीपी निकालो या पीबी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीपी हो जाएगा ओ पी माइनस ओ बी, तो यहीं पे निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का, वही माइनस का इफेक्ट आ रहा है ना, तो चाहो तो आप फिर, नहीं तो फिर आप बोलोगे अरे इसके टाइम्स कितना हो गया, तो -2 टाइम्स हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पे पी बी निकाल लो, हो जाएगा ओ बी माइनस
ओ पी, तो ओ बी माइनस ओ पी हो जाएगा 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड माइनस 4 के कैप। आप देख पा रहे हो कितने टाइम्स हैं यहाँ पे। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो? पी बी कैन बी रिटन एज 2 एज कॉमन, 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, एंड विच इज इक्वल्स टू वेक्टर ए पी। ठीक है भाई, अब इक्वेशन हुई ये एक, क्योंकि अभी तो ये प्रूफ हुआ कि हाँ जो P है वो ए बी में पड़ता है, ए बी लाइन में कहीं ना कहीं P आता है, बट वी हैव टू प्रूव दैट कि ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है। तो इंटरसेक्ट करती है तो फिर भाई ये कंसाइडिंग पॉइंट या कोलिनियर पॉइंट, कंसाइडिंग तो नहीं, कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए सी डी में भी, जब दोनों में पड़ेगा, है ना। तो अभी हम निकालेंगे सी पी, सी पी निकालो, डी पी निकालो, किधर से भी निकाल लो, है ना। सी पी हो जाएगा ओ पी माइनस ओ सी, ओ पी माइनस ओ सी, ये हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 8 के कैप। देन फिर आपको क्या निकालना है? पी डी। पी डी कितना हो जाएगा? ओ डी माइनस ओ पी। भाई उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं जिधर से हम आ रहे वेक्टर निकाल रहे, सी से चल रहे हम डी की तरफ, तो पहले सी पी निकालेंगे फिर पी डी निकालेंगे। अब पी डी हम निकाल रहे थे ओ डी माइनस ओ पी, तो ये हो रहा है हमारा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस 4 के कैप। Here we can see that कि जो आपका PD है, PD is equals to आप अगर इसमें से 4 कॉमन ले लेते हो तो 4 कॉमन ना लेके 2 कॉमन लो, अंदर क्या हो जाएगा? PD। भाई आप देख सकते हो 4 है, अगर आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो PD में, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, ये CP के इक्वल आ जाएगा। सो P लाइज ऑन CD also implies P is the intersecting point of both the line। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है और अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन टफ लगता है जो आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो क्वेश्चन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच। विल मीट